मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के 11वें पटधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री सुखचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय दक्षाधिपति प्रथम वाचस्पति उग्र विहारी वचन सिद्ध साधक 12वें पटधर आचार्य प्रवश्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब गौर तपस्वी उपाध्याय प्रवश्री गुणवंत चंद्र जी महाराज साहब मेरे अनंतायाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते गुरुदेव श्री क्या कैसे आत्मबंधु अनंत अनंत ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से जागृत रहने का संदेश दिया। जब साधक भीतर से जागृत हो जाता है तभी साधक उत्तरोत्तर आगे बढ़ सकता है। इंसान को नींद में से जगाने के लिए सिर्फ एक मुर्गे की एक आवाज काफी है। इंसान को नींद से जगाने के लिए मोबाइल का एक रिंगटोन काफी है। इंसान को नींद से जगाने के लिए मच्छर का एक डंस भी काफी है। और इंसान को नींद में से जगाने के लिए किसी एक इंसान की एक आवाज भी काफी है। और कहते हैं कि अगर किसी को एक भयंकर सपना आ जाए तो भी वो नींद में से क्या कर जाएगा, उठ जाएगा, जाग जाएगा। आंखें खुलना एक बात है और दृष्टि का खुलना अलग बात है। आंखें खुलती है तो बाहर की जो जगत है उसका दर्शन होता है, लेकिन अगर साधक की दृष्टि खुल जाए तो वो अंतर दर्शन करना प्रारंभ कर देता है, अपनी आत्मा के दर्शन करना प्रारंभ कर देता है और वही आत्मा परमात्मा के दर्शन करना प्रारंभ कर देता है। आत्मबंधु, दृष्टि का खुलना अलग बात है और दृष्टिकोण अलग बात है। यानी जन कहते हैं कि नजर बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे। एक गांव के अंदर दो बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे और आपको पता है कि एक मित्र दूसरे मित्र के मिलने के लिए जाते हैं तो क्या होता है। वैसे ही एक मित्र दूसरे मित्र से मिलने के लिए गया और जब जाते हैं तो मान मनोहार करते हैं, चाय कॉफी के लिए कहते हैं, लेकिन वो जो दूसरा मित्र था जो अपने मित्र के यहाँ गया था उसके चाय कॉफी के सौगंध मिली। तो मित्र ने कहा कि भाई तुम चाय कॉफी तो नहीं पीते हो, दूध की एक गिलास लेकर के आए तो चलेगा क्या। उसने उपाड़ा कर दिया। तो वो दूसरा मित्र अपनी पत्नी को कहता है कि जाकर के एक गिलास में क्या लेकर के आओ, दूध लेकर के आओ। जैसे ही वो पत्नी दूध लेकर के आती है उस मित्र ने हाथ में गिलास लिया, देखा और सीधा उठ करके वॉश बेसिन में जाकर के दूध को गिरा देता है। दूध को गिराना शुभ है या अशुभ है? अरे बोल तो दिखती है, क्या है? अशुभ है। कहीं आप कहीं घर से बाहर निकल रहे हो और उस समय अगर किसी के हाथ से घी गिर जाए, दूध गिर जाए तो आप क्या समझोगे? अशुभ मानोगे, अपशकुन मान लोगे। आत्मबंधु, मित्र ने देखा कि ये दूसरा मित्र, मेरा मित्र ऐसा क्यों कर रहा है, दूध में ऐसा क्या आ गया है कि वो जाकर के वॉश बेसिन में डाल रहा है। सोचा कि शायद दूध में कुछ कचरा आ गया होगा और इसीलिए वो डाल रहा है। मित्र ने कुछ नहीं पूछा, पुनः पत्नी को कहा कि तुम दूसरे गिलास में दूध लेकर के आ जाओ। वापस जैसे ही पत्नी ग्लास में दूध लेकर के आती है, जैसे ही दूध को देखा वापस वो मित्र जाता है वॉश बेसिन में जाकर के दूध को गिरा देता है। मित्र हैरान हो गया, एक गिलास, दो गिलास, 3 गिलास दूध अगर ऐसे वेस्ट करे तो आप क्या करोगे? थोड़ा सा गिर जाए तभी आप चिल्लाना शुरू कर दोगे, लेकिन उस मित्र के प्रति इतनी घनिष्ठता थी कि उसने कुछ नहीं कहा। आखिर में तीसरी बार जब वो दूध जाकर के वॉश बेसिन में डालता है तो रहा नहीं गया, पूछ लिया क्या बात है। एक बार दो बार समझ में आ रहा है, लेकिन क्या हुआ है, बार बार तुम दूध को क्यों गिरा रहे हो, प्रॉब्लम क्या है? उस समय वो मित्र कहता है कि दूध में मक्खी गई। वो मित्र सोचने लगा कि एक बार एक गिलास में मक्खी आ जाए समझ में आता है, लेकिन मेरी
पत्नी तो इतनी विवेकवान है, इतना ध्यान रखती है कि बिना छाने दूध को लेती नहीं है। तो फिर मक्खी कहाँ से आ गई? फिर सोचा शायद ढक्कन खुला रह गया होगा, लेकिन मेरी पत्नी तो इतना ध्यान रखती है कि लिक्विड के जो बर्तन होते हैं उस बर्तन को कभी खुलना। आप क्या करते हो जब हम ग्रोसरी के लिए जाते हैं? बहुत से घरों में हम देखते हैं कि लिक्विड के बर्तन जो होते हैं वो खुले रहते हैं। आप चिंतन कीजिए आत्मबंधुओं कि धर्म करने से पहले आप जो व्यवहारिक जीवन है उसमें विवेक रखिए, क्योंकि ज्ञानी जन ने कहा कि जहाँ पर विवेक होगा, जहाँ पर यत्ना होगी, वहीं पर धर्म ठहर सकता है। अगर लिक्विड के बर्तन खुले रहेंगे तो कोई मक्खी, मच्छर आदि कोई भी जीव आकर के उसमें गिर सकते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि अनर्थ भी हो सकते हैं। आत्मबंधुओं, कहीं गलती से भी एकाध गिर गया होगा, ऐसा मित्र ने सोचा। फिर विचार करने लगा, एक बार मक्खी आए समझ में आता है, इतना कितना अविवेक कि 3-3 ग्लास में बार बार मक्खी आ रही है। उसकी पत्नी पर उसे विश्वास था। उस मित्र ने देखा कि इसमें कुछ तो दूसरी बात है। फिर अपने मित्र को ध्यान से देखा, मेरी पत्नी से ऐसी गलती हो नहीं सकती कि इतनी सारी मक्खियां एक साथ दूध में गिर जाए, पॉसिबल नहीं है। विचार करने लगा और अपने मित्र को देखा, मित्र के चश्मा पहना हुआ था। आत्मबंधु, ध्यान से देखा तो चश्मे के ऊपर एक मक्खी मरी हुई देखी। उस चश्मे के ग्लास के ऊपर एक मरी हुई मक्खी चिपकी हुई थी, और उस समय वो मित्र अपने दूसरे मित्र को कहता है, भाई तुम दूध के ग्लास को गिराने से कोई मतलब नहीं, कितने भी दूध के ग्लासों को उंडे दो, दूध को बदलने की जरूरत नहीं, नजर बदलो, तुम्हारे चश्मे को क्लीन कर लो, और उस समय तुम्हें क्या दिखेगा? सब कुछ साफ साफ दिखेगा। दूध तो शुद्ध था, लेकिन तुम्हारी नजर में क्या हो गया है? तुम्हारी नजर में हेरा फेरी हो गई है, इसीलिए तुम्हें दूध के अंदर क्या दिख रहा है? मक्खी दिख रही। आत्मबंधु, पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब कहते हैं कि नजर बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे, और दृष्टि बदलोगे तो सृष्टि बदल जाएगी। वहां पर केवल उसे जरूरत ही दूध बदलने की नहीं, उसको क्या बदलना था? चश्मे के ऊपर जो कचरा है, चश्मे के ऊपर जो मक्खी है, उसे चेंज करना था। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि दृष्टिकोण को भी बदलना है और दृष्टि को भी बदलना है। आत्मबंधु, उसी दृष्टि को बदलने के लिए प्रभु महावीर स्वामी ने एक सूत्र दे दिया, समयम गोयम मां पमाये, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। भगवान ने उत्तराध्ययन सूत्र के 10वें अध्ययन ध्रुव पत्रक के अंदर कहा कि ये इंद्रिया कब तक रहेगी, कब तक कार्य करेगी, ये पता नहीं है। इंद्रिया शिथिल हो जाए उससे पहले ही तुम क्या कर लो? अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। इसीलिए हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। क्या गौतम स्वामी प्रमादी थे? क्या गौतम स्वामी प्रमत्त अवस्था में थे? नहीं, गौतम स्वामी अप्रमत्त थे, गौतम स्वामी अप्रमादी थे। लेकिन फिर भी भगवान ने गौतम स्वामी को संबोधित किया, और भगवान ने गौतम स्वामी के माध्यम से जन जन तक ये संदेश पहुंचा दिया कि समय मात्र का भी क्या मत करो? प्रमाद मत करो। आपको लगता है कि आपके पास तो बहुत समय है कि नहीं? दिन के कितने घंटे? 12 घंटे, और रात्रि के 12 घंटे, टोटल एक दिन के 24 घंटे आपके पास है। 24 घंटे कम होते हैं या ज्यादा होते हैं? जो धर्म आराधना में समय व्यतीत करने वाले होते हैं उनको लगता है कि 24 घंटे भी कम पड़ते हैं, और जो लेकिन टीवी के अंदर घुसे हुए रहते हैं, मूवी के अंदर रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि कितने घंटे व्यतीत हो गए, उनको समय का भान ही नहीं रहता है। एक बार एक गांव के अंदर बीच चौराहे के ऊपर सायंकालीन टाइम था, और एक महात्मा जी वहां पर खड़े रह गए। अब महात्मा जी सन्यासी बाबा बीच चौरस्ते पर सायंकालीन समय में खड़े हैं, और एक युवक वहां से गुजरता है। युवक ने देखा कि आज महात्मा जी यहाँ पर क्यों खड़े हैं बीच चौरस्ते पर। पूछा कि महात्मा जी आप यहाँ कैसे? उस समय सन्यासी कहते हैं, महात्मा जी कहते हैं
कि मैं तो यहाँ पर भीख मांगने के लिए खड़ा हूँ। वो युवक अनायास कह देता है कि आप भीख मांगने के लिए खड़े हैं, भीख ही तो चाहिए, आप चलिए मैं दे देता हूँ। उस समय महात्मा जी कहते हैं कि मुझे कोई खाने की वस्तु नहीं चाहिए, मुझे कोई सामग्री नहीं चाहिए, मैं तो समय की भीख मांग रहा हूं। युवक समझ नहीं पाया। महात्मा जी ने पूछा कि भाई तुम कहां से आ रहे हो? वो युवक कहता है कि गांव के बाहर एक बहुत बड़ा खुला मैदान है, वहां से आ रहा हूं। वहां पर एक बहुत बड़े पर्दे पर इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, इसीलिए सब लोग वहीं पर खड़े हैं, मैच देख रहे हैं, मैं भी वहीं से आ रहा हूं। महात्मा जी ने कहा कि वहां पर कितने लोग हैं? लगभग 5-7 हजार लोग हैं। महात्मा जी ने कहा कि मैंने 10 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया और अब ज्यादा जीऊंगा नहीं, और मैंने सोचा कि यहाँ पर 5,000-7,000 लोग हैं और इनके पास बहुत समय है, लंबे समय से वो क्या कर रहे हैं, मैच देख रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि अगर हर एक व्यक्ति से थोड़े थोड़े समय की अगर भीख मांग लूंगा तो मेरे पास कितना सारा समय रह जाएगा, मुझे समय प्राप्त हो जाएगा, और वो समय जो मिल जाएगा तो उससे मैं क्या कर सकता हूँ, प्रभु की भक्ति कर सकता हूँ, धर्म आराधना कर सकता हूँ, आत्मा को परमात्मा के दर्शन करने के लिए मेहनत कर सकता हूँ, पुरुषार्थ कर सकता हूँ। आत्मबंधुओं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई समय को किसी को उधारी में दे देंगे? आप लाखों रुपए किसी को उधार में दे दोगे और लाखों रुपए वापस ले भी ले लोगे, लेकिन क्या समय को उधार दे सकते हैं? कि आप ये कह दो कि मैं तुम्हें 1 घंटे का उधार देता हूँ और थोड़े समय बाद वापस क्या कर देना, लौटा देना, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या इस तरह का लेखा जोखा समय के रिलेटेड पॉसिबल है? आत्मबंधुओं, वो महात्मा जी छोटे से शब्दों में कैसे उस युवक को बोध दे गए, और प्रभु महावीर स्वामी हर एक साधक को यही कह रहे हैं कि जो समय, जो रात्रियां व्यतीत हो जाती है वो समय वापस मिलने वाला नहीं है। जो रात्रियां व्यतीत हो चुकी है, जो दिन व्यतीत हो चुके हैं, वो समय वापस लौटने वाला नहीं है, और जो पीछे रह जाता है फिर बाद में समय तो मिलता नहीं वापस, लेकिन पश्चाताप जरूर रह जाता है। इसीलिए प्रभु महावीर स्वामी ने कहा कि क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो। उन्होंने सिर्फ बोला नहीं, उन्होंने अपने जीवन में भी उसी सिद्धांत का अनुसरण किया। बहुत बार आप सुनते हो डॉक्टर्स के अंदर चाहे कैसी भी आदतें हो, चाहे कुछ भी हो, डॉक्टर क्या कहेगा कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, लेकिन मैं जैसा करता हूँ वैसा मत करो। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कह देंगे कि मैं बस जो कह रहा हूँ उसे कर देना, लेकिन प्रभु महावीर स्वामी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने अपने जीवन में भी उतार लिया। वो स्वयं जागृत थे और जन जन को जागृत होने का संदेश दिया। आत्मबंधु, प्रसंग चल रहा था कि प्रभु महावीर स्वामी मोराक संदेश में द्वैजंत ताकतों के आश्रम के अंदर एक छोटी सी कुटिया के अंदर ध्यानस्थ खड़े हैं, और इधर गायें भी घास फूस खाने के लिए आ जाती है, और दूसरी तरफ जो दूसरे तापस थे उनकी मनोगत भावना ही अलग थी। प्रभु महावीर स्वामी के मन में प्राणी मात्र के प्रति मैत्री की भावना थी। उन्होंने कभी जीवन के अंदर अपना और पराया इस तरह का कोई भेद नहीं किया। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी झोपड़ी या तुम्हारी झोपड़ी, ऐसा कभी भाव रखा ही नहीं। उन्होंने मन के अंदर यही चिंतन किया, सभी जगत के जितने भी जीव हैं वो सभी कैसे रहे, खुशहाल रहे, जीवों के मन में दया की भावना रहे, सभी जीवों के मन में करुणा की भावना रहे। ऐसी उत्कृष्ट भावना लेकर के प्रभु महावीर स्वामी चल रहे थे और वहां ध्यानस्थ खड़े। अब वो गायें भगवान महावीर स्वामी की झोपड़ी के घास फूस को खा रही है, और इधर उनको न झोपड़ी की चिंता है, न ही उनके शरीर की चिंता है। लेकिन दूसरे तापस जब भगवान महावीर स्वामी की झोपड़ी को गाय खाते हुए देखते हैं तो मन के अंदर तरह तरह के विचार आ जाते हैं। सोचने लगे वो तापस कि हम तो दिन भर डंडा लेकर के खड़े रहते हैं और सोचते हैं कि कहीं कोई झोपड़ी का नुकसान ना हो जाए। एक बार नजर हटते
आलसी है या थोड़ी देर के लिए अगर तापस उठ करके दूसरी जगह चले जाते हैं तो वो गायें, वो पशु झोपड़ी को खा जाते हैं। आप कहते हो ना कि ट्रैफिक सिग्नल के पास भी लिखा हुआ रहता है, नजर हटी दुर्घटना घटी। आत्मबंधु, वो तापस वहीं पर नजर तान करके बैठे हैं, दृष्टि कहां पर? झोपड़ी के ऊपर। और इधर मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं कि कुलपति जी के ये जो मेहमान है, ये जो ध्यानस्थ खड़े हैं, कितने उदासीन है, कितने आलसी है, स्वयं की झोपड़ी की रखवाली भी नहीं कर सकते। अभी ये सारी गायें उनकी झोपड़ी को खा जाएगी तो फिर वापस से ये क्या करेंगे? हमसे दूसरी झोपड़ी मांगेंगे, फिर इनको दूसरी झोपड़ी छा करके देना पड़ेगा। ऐसा अतिथि सत्कार तो हम नहीं कर सकते। आप भी बहुत बार घर के अंदर कुछ ऐसे मेहमान आते हैं तो लंबे लंबे हाथ जोड़ लेते हैं कि भाई कब निकले, कब यहाँ से चले जाए। तो बस बहुत बार ऐसा होता है कि आप परेशान हो जाते हैं। मेहमान नवाजी के अंदर ही आप इतने डूब जाते हैं, मेहमान नवाजी बहुत बार आपको महंगी भी पड़ जाती है कि वहां पर वो उनके नखरे खत्म होते नहीं और आप उनको झेलते झेलते थक जाते। इधर भगवान महावीर स्वामी ने न किसी से कुछ लिया और न ही वो किसी से कुछ अपेक्षा रखते हैं, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, और वो अपने ध्यान के अंदर ही तल्लीन। लेकिन कहते हैं कि जो साधक किसी को परेशान भी नहीं कर रहा है, लेकिन जब व्यक्ति को परेशान होना होता है वो किसी न किसी रूप में स्वयं परेशान हो जाता है। कुछ ऐसे जीवन के अंदर लोग मिल जाते हैं कि जो स्वयं परेशान होते हैं और दूसरों को भी क्या करते हैं? परेशान करते हैं। लेकिन प्रभु महावीर स्वामी वैसे नहीं थे। उन्होंने न किसी से कुछ लिया और न ही किसी से कुछ भी सोच रहे हैं, न ही उनको किसी से कुछ काम है। वो तो अपने ध्यान साधना में तल्लीन। वो चाहते थे कि उनका हर एक पल, उनका हर एक क्षण क्या हो? ध्यान में हो। उनके हर एक क्षण अप्रमत्त अवस्था में बीत जाए, ऐसे जीवन के अंदर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन वो तापस जाकर के कुलपति से कंप्लेंट करते हैं, कुलपति को जाकर के कहते हैं कि आपके ये मेहमान कितने आलसी है कि स्वयं की झोपड़ी की भी रक्षा नहीं कर सकते, आप कुछ कीजिए। कुलपति जी भी महावीर स्वामी की इस उदासीनता और इस तरह के बर्ताव से अप्रसन्न थे। जाकर के भगवान महावीर स्वामी को ध्यान से खड़े थे और उधर निकट जाकर के बोल देते कि हे देवार्य, हे कुमारवर, जिस तरह से पक्षी भी अपने घोंसले की रक्षा करते हैं, लेकिन आप तो राजकुमार हैं, क्या आप अपनी झोपड़ी की रक्षा नहीं कर सकते? आप तो राजकुमार हैं और राजकुमार होने के नाते जो अपराधी है उसके अपराध को दंड देने योग्य है। तो आप इस तरह से कैसे उदासीन रह सकते हैं? आप इस तरह से आलस कैसे कर सकते हैं? इस तरह से बोल करके, संकेत करके वहां से कुलपति चला जाता है। भगवान महावीर स्वामी ध्यानस्थ खड़े थे, इसीलिए उन्होंने कोई भी उत्तर नहीं दिया, लेकिन कानों में सारे शब्द पड़ रहे थे। भगवान ने सुना और सुनने के बाद भगवान महावीर स्वामी चिंतन कर रहे हैं, सोचने लगे। कहा मैं राजमहल को छोड़ करके आया था अपनी आत्मा की साधना के लिए, लेकिन जहां पर ध्यान साधना करनी चाहिए, लेकिन ये लोग भी घर का, परिवार का परित्याग करने के बाद कहां उलझ गए हैं? झोपड़ी की सुरक्षा में उलझ गए। जहां पर ध्यान साधना में तल्लीन रहना था, लेकिन यहाँ पर झोपड़ी ने अपना प्रभुत्व ले लिया है। यानी कौन हावी हो गया है? झोपड़ी हावी हो गई। ध्यान साधना का त्याग कर दिया, ध्यान साधना को गौण कर दिया, मैंने राजमहल को त्याग कर दिया, अब झोपड़ी की सुरक्षा करूं, ऐसा हो नहीं सकता। प्रभु महावीर स्वामी चिंतन कर रहे हैं कि मैं इस झोपड़ी की सुरक्षा नहीं कर सकता और मेरी समाधि के लिए मैं कुलपति और बाकी तापसों की और समाधि का कारण नहीं बन सकता। मेरे कारण से किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरी साधना का ये दीपक
किसी वृक्ष के नीचे, किसी गुफा में, किसी खंडर में, कहीं भी जल सकता है। इसलिए मुझे यहाँ पर रहना अब कलपता नहीं है। ऐसे अप्रीतिकारक स्थान पर मुझे नहीं रहना है। अगले दिन जैसे ही प्रातःकाल होता है, वहां से कुलपति की आज्ञा लेकर के वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। चातुर्मास प्रारंभ हो चुका था, 15 दिन व्यतीत हो चुके थे और प्रभु महावीर स्वामी वर्षावास के बीच में ही वहां से प्रस्थान करते हैं और वहां से प्रस्थान करते हुए 5 प्रतिज्ञा ग्रहण करते हैं। उन्होंने 5 प्रतिज्ञा ग्रहण कर ली। अप्रीतिकारक स्थान में कभी भी नहीं रहूंगा, हमेशा ध्यानस्थ रहूंगा, मौन रखूंगा, हाथ में भोजन करूंगा और गृहस्थ का विनय नहीं करूंगा। मैंने मन के अंदर ये चिंतन किया कि कुलपति का स्नेह है, आग्रह है, इसीलिए मैं इस आश्रम में चातुर्मास करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन अब से मैं किसी भी गृहस्थ का विनय नहीं करूंगा। ऐसे 5 प्रतिज्ञा ग्रहण करके वहां से प्रस्थान करते हैं। मोराक सन्निवेश से उस दुहिजन तक आश्रम से विहार करते करते पहुंच जाते हैं 80 ग्राम में। 80 ग्राम जैसे ही पहुंचे, उस नगर के बाहर एक उद्यान के अंदर एक यक्ष का मंदिर था। देखा, एकांत स्थान है, कहीं पर भी कोई इंसानों का आवागमन नहीं, एकदम शांत मंदिर दिख रहा था। उस समय उन्होंने देखा कि मेरे ध्यान साधना के लिए ये एकांत है, शांत है और मुझे यहाँ पर रुकना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी तो मन पर्यज्ञानी थे, सन्नी पंचेंद्र जीवों के मनोगत भावों को जान रहे थे। देखा कि ये यक्ष का मंदिर मेरे ध्यान साधना के लिए उपयुक्त है, इसीलिए गांव का सीधा रास्ता छोड़ करके वो कहाँ की तरफ चल रहे थे? उस मंदिर की तरफ चल रहे थे। जैसे ही गांव के लोगों ने देखा कि कोई महात्मन मुनिराज गांव का सीधा रास्ता छोड़ करके उस यक्ष के मंदिर की तरफ जा रहे हैं, तो उस समय वहां पर विनती करने लगे, पूछने लगे कि हे देवार्य, आप कहाँ जा रहे हैं? उस समय महावीर स्वामी ने कहा कि मैं उस यक्ष के मंदिर की तरफ जा रहा हूँ, क्या मैं वहां पर ध्यान करने के लिए ठहर सकता हूँ? क्या आपकी अनुमति है? अगर आप आज्ञा देते हो तो मैं यहाँ पर क्या करूँ? ध्यान साधना करूँ। उस समय वो गांव वाले कहने लगे कि आप उस यक्ष के मंदिर में मत ठहरिए, क्योंकि वहां पर एक बहुत विकराल रौद्र यक्ष रहता है। उस यक्ष का नाम है शूलपाणी यक्ष, और वो तो अगर कोई इंसान उस यक्ष के मंदिर में रात्रि के समय में रुकते हैं तो अगले दिन जिंदा नहीं लौटते हैं, वहां पर अगले दिन मरा हुआ लौटता है। इसीलिए आपके रुकने के लिए हम दूसरी व्यवस्था कर देंगे। ये बहुत ही विकराल है, बहुत ही रौद्र है, राक्षसीय वातावरण है, यहाँ पर कोई शांत आपको मिलने वाला नहीं है। इसीलिए हे देवार्य, आप यहाँ पर मत ठहरिए। इस यक्ष के मंदिर की बहुत बड़ी कहानी है। ये जो शूलपाणी यक्ष है, इसका पूर्व भव का संबंध है। आत्मबंधु, वो गांव वाले उस शूलपाणी यक्ष की पूरी कहानी बताते हैं कि एक जमाने में, एक टाइम पीरियड में किसी स्थान पर वर्धमान नाम का गांव हुआ करता था, और इस वर्धमान गांव के अंदर एक गांव के पास वेगवती नाम की एक नदी बहती थी, और उस नदी के जो 2 किनारे थे, वो दोनों किनारे कीचड़ से युक्त थे। आत्मबंधु, अगर कीचड़ हो और अगर किसी को नदी से पार करना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कीचड़ बाहर से जितना दिखता है, एक बार पैर कीचड़ में कट जाता है तो जितना व्यक्ति बाहर निकलने का प्रयास करता है, उससे ज्यादा वो वहां अंदर ही अंदर धंसता चला जाता है। एक बार हुआ ऐसा कि एक दिन धनदेव नाम का एक सेठ, वो अपनी 500 गाड़ियों में किराने का सामान भर करके वो यहाँ से प्रस्थान कर रहा था, और बीच में नदी को पार करना था, और वो सारी गाड़ियां उस नदी के अंदर क्या हो गई? फंस गई। और वहां पर धनदेव सेठ के पास एक बहुत बलिष्ठ बैल था, ऋषभ था, और उसी ऋषभ को आगे जोड़ करके 500 गाड़ियों को क्या किया?
उस कीचड़ युक्त नदी से पार उतारने का प्रयास किया। जैसे ही वहां से वो इतना बलिष्ठ वृषभ था, बैल था कि 500 गाड़ियों को भी उसने क्या कर दिया, पार उतार दिया। लेकिन क्योंकि गाड़ियां सारी भरी हुई थी, इतना भार उसने खींचा तो सारा शरीर का बल वहीं पर समाप्त हो गया, शरीर टूट गया, शक्तिहीन हो गया और शरीर सत्वहीन बन गया। और अब शरीर के अंदर क्योंकि ताकत नहीं बची, उसके मुंह से खून निकलने लगा, क्योंकि उसे क्या करना था, वो 500 गाड़ियां खींचने की सारी शक्ति उपयोग में ले ली और मुंह से खून निकलने लगा और वो ऋषभ, वो बैल वहीं पर मूर्छित होकर के गिर पड़ा। क्योंकि धनदेव सेठ को वो ऋषभ, वो बैल बहुत प्रिय था। उसे बहुत बड़ा दुख हुआ कि देखो ये किस अवस्था में है और इसे अब ले जा नहीं सकते। और धनदेव सेठ ने सोचा कि मैं यहाँ पर इसकी सेवा के लिए या इसकी देखभाल के लिए पीछे रुक भी नहीं सकता, मुझे तो आगे जाना है। तो उसने गांव वालों को सभी को एकत्रित किया और गांव वालों को कहा कि इस बैल की, इस ऋषभ की आप लोग क्या करना, सेवा करना और इसकी सेवा के लिए जो घास दाना पानी का उपयोग लगेगा, जितनी भी धनराशि होगी वो आप क्या कर दो, मुझसे ले लो। तो विपुल मात्रा के अंदर उसने जितना खर्चे का अनुमान लगाया उससे कई गुना ज्यादा धन किसको दे दिया, गांव वालों को दे दिया। गांव वालों ने भी धन ले लिया और साथ में उसको आश्वासन दिया सेठ को कि आप जाइए, आपके इस बैल की सेवा शुश्रूषा हम कर लेंगे। धनदेव सेठ उस ऋषभ के शरीर पर हाथ फिरा करके आंखों से आंसू टपकाते हुए वहां से आगे बढ़ जाता है और दूसरी तरफ जहां पर गांव वालों को सेवा करनी थी और धनदेव सेठ वहां से प्रस्थान करे उससे पहले विपुल मात्रा के अंदर घास मंगवाया, दाना पानी भी ला करके उस ऋषभ के सामने रख दिया। लेकिन गांव वाले जब सेठ चला जाता है तो जितना भी धन लिया उन्होंने ऋषभ की कोई सेवा नहीं की, जितना भी धन दिया था वो सारा धन खा गए, हड़प लिया और उस ऋषभ की कोई सेवा भी नहीं की। उस ऋषभ के पास जितना घास दाना पानी था उतने दिन तक तो चल गया, लेकिन जब दाना पानी खत्म हो गया तो वो भूख और प्यास से तड़पने लगा, शरीर रोगग्रस्त हो गया, शरीर के अंदर जो खून था वो खून सूख गया, मांस भी सूख गया, सिर्फ हड्डियां और चमड़ी बची रही। आत्मबंधुओं, तड़पते तड़पते वहां पर प्राण पंखेरु उड़ गए, क्योंकि गांव वालों ने सेवा नहीं की और स्वामी ने इतना धन दिया था सेवा के लिए, तो उस ऋषभ के मन में क्रोध था गांव वालों के लिए और अंतिम समय में आत्मध्यान रौद्र ध्यान के परिणाम होने के कारण से वो वृषभ वहां से काल करते हुए शूलपाणी यक्ष बनता है, यानी व्यंतर जाति का देव बन जाता है। अब व्यंतर जाति का देव बना, मिथ्यात्वी देव था, तो वहां पर अवधि ज्ञान नहीं लेकिन अवधि अज्ञान था और उसी अवधि अज्ञान को विभंग ज्ञान भी कहते हैं। आत्मबंधुओं, उस व्यंतर देव ने अपने विभंग ज्ञान से जाना कि कैसे उसने अपने पूर्व भव को देखा और उसका जो वृषभ शरीर जो छोड़ा था उस मृत देह को भी देखा और गांव वालों के ऊपर बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया और उसी गुस्से के कारण से उसने उस गांव वालों को वहां पर उपद्रव मचाने लगा और पूरे गांव के अंदर उन लोगों में महामारी फैला दी और वहां पर लोग मरने लगे, हड्डियों के ढेर लग गए, क्योंकि पहले उस गांव का नाम वर्धमान था, लेकिन अब उस शूलपाणी यक्ष का उपद्रव था और उस व्यंतर देव के उपद्रव के कारण से लोग मरने लगे, हड्डियों के ढेर लगने लगे, इसीलिए गांव का नाम क्या पड़ गया, अस्थि ग्राम। अस्थि का मतलब है हड्डियां। हड्डियों के ढेर लगने के कारण से पूरे गांव वाले बहुत परेशान हो गए, भयभीत होने लगे, घबराने लगे, ऐसे तो पूरा गांव समाप्त हो जाएगा।
चले गए, निमित्तज्ञों के पास, ज्योतिषी के पास चले गए कि कहीं कोई उपाय मिल जाएगा। कितने उपाय किए, लेकिन फिर भी रोग मिटने वाला नहीं था। कुछ लोगों ने सोचा कि इस गांव में रहेंगे तभी तो ये सारी प्रॉब्लम्स होगी, तो बहुत से लोग गांव छोड़ करके दूसरे गांव में चले गए, लेकिन फिर भी उनके शरीर में जो रोग था वो रोग मिटा नहीं। आत्मबंधुओं, हताश होकर के, परेशान होकर के जो दूसरे गांव में चले गए थे वो वापस उसी 80 ग्राम में वापस आ गए। एक बार सभी गांव वाले एकत्रित हो गए, इकट्ठे होकर के देवों की आराधना करने लगे और बार बार माफी मांगने लगे, क्षमा मांगने लगे, अपने अपराध की क्षमा मांग रहे। लेकिन उन सभी को बार बार क्षमा मांगते हुए देखा। उस यक्ष ने, उस व्यंतर देव ने देववाणी की, कहा कि अरे दुष्टों, अभी आप माफी मांग रहे हो, उस समय क्या हुआ था, उस ऋषभ की सेवा तुम लोगों ने नहीं की और उस ऋषभ के स्वामी ने सेवा के लिए धन दिया था और उस धन को भी तुम लोगों ने क्या कर लिया, हड़प लिया। अब माफी मांगने के लिए आए हो, मैं वही ऋषभ का जीव अब व्यंतर देव बना हूँ, अब तुम लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं तुम सबको मारना चाहता हूँ और मैं तुम लोगों को एक सीख देना चाहता हूँ। वो लोग पूरे जमीन पर लौटने लगे और बार बार माफी मांगने लगे, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। जब बार बार माफी मांगने लगे उस समय वो शूलपाणी यक्ष व्यंतर देव कहता है, एक उपाय है कि मैं आपको माफी दे सकता हूँ, करना क्या है। उस समय वो व्यंतर देव कहता है कि जो यहाँ पर अस्थियों का ढेर लगा है, हड्डियों का ढेर लगा है, इन हड्डियों को लेकर के तुम क्या करो, एक देवालय बनाओ, एक मंदिर बनाओ और इन हड्डियों से तुम उस देवालय की दीवारें बनाओ और जो ऋषभ बैल है उस ऋषभ के आकार की एक मूर्ति स्थापित करो और रोज मेरी पूजा अर्चना होनी चाहिए और जब तक तुम लोग पूजा अर्चना करोगे तब तक मैं तुम लोगों को जीवित छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं सबको मार दूंगा। वो व्यंतर देव इस तरह से जब बोलता है तो लोगों ने भी सोचा कि मरने से तो अच्छा है कि एक देवालय का निर्माण कर दे और ऋषभ के आकार की एक मूर्ति स्थापित करते हुए पुजारी को रख देंगे, रोज पूजा होती रहेगी। कालांतर में उन हड्डियों का उपयोग करते हुए दीवारें बनी गई और ऋषभ के आकार की एक मूर्ति स्थापित कर दी। इंद्र शर्मा नाम के ब्राह्मण को पुजारी के रूप में नियुक्त कर दिया। प्रतिदिन पूजा होती थी और सायंकालीन इंद्र शर्मा पुजारी भी, ब्राह्मण भी उस देवालय से, उस यक्षायतन से बाहर निकल जाता और जितने भी यात्री होते उन सभी को भी बाहर निकाल देता। आत्मबंधुओं, वो गांव वाले कह रहे हैं प्रभु महावीर स्वामी को कि आप यहाँ पर मत रुकिए, आपका चेहरा तो सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान है, आपके चेहरे पर वो चमक दमक रही है और आपका चेहरा तो गुलाब के समान खिला हुआ है, आपकी आंखों से सहज स्नेह का अमृत बरस रहा है। इसलिए हे देवार्य, हम आपसे विनंती करते हैं कि ये तो विकराल देवालय के अंदर आप मत रुकिए, आपके ठहरने के लिए हम दूसरे मकान की व्यवस्था कर देंगे, हम आपके रुकने के लिए दूसरा आयोजन कर देंगे, आप कृपा करके इस यक्षायतन के अंदर मत रुकिए। प्रभु महावीर स्वामी तो उस शूलपाणी यक्ष को बोध देना चाहते थे और उपद्रवों को सहन करते हुए अपने कर्म दलित को क्षय करना चाहते थे, इसलिए अब वो वहां से हिलने वाले नहीं थे। प्रभु महावीर स्वामी ने उन गांव वालों को कहा कि आप घबराइए नहीं, मुझे तो यहीं पर रुकना है, आप मुझे आज्ञा दे दीजिए। लाख समझाने के बाद भी जब भगवान नहीं माने तो उस समय गांव वालों ने क्या किया, उस यक्षायतन में रुकने के लिए अनुमति दे दी और भगवान महावीर स्वामी एक कोने में जाकर के ध्यानस्थ खड़े हो गए। रात्रि का समय, जब सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था, भयंकर अंधेरी रात होने लगी थी, मानो कि उन अस्थियों के, हड्डियों की दीवारों में से
भयंकर काली रात छा रही है और ऐसे धुआंधार मानो कि पूरा वातावरण भयानक हो रहा है, हॉरर जैसा फील हो रहा है। लोग तो वहां पर कोई रुके नहीं। उस पुजारी ने सभी लोगों को, यात्रियों को बाहर निकाल दिया था और बाहर जाते जाते प्रभु महावीर स्वामी को भी पुनः उस शूलपाणी यक्ष के उस रोमांचक प्रसंग को बता दिया, उसकी पूरी कहानी पुनः दोहरा दी। लेकिन भगवान महावीर स्वामी तो निर्भय थे, वो तो अभयदान देने वाले थे। ज्ञानी जन कहते हैं दाना से कम अभयपयान, यानी दानों में श्रेष्ठ दान कौन सा? अभयदान। जब साधक स्वयं अभय रहता है तभी वो हर एक जीव को अभयदान दे सकता है। प्रभु महावीर स्वामी तो स्वयं भी क्या थे? निर्भय थे, अभय थे, वो भयभीत होने वाले थे। आत्मबंधुओं, वो इंद्र शर्मा ब्राह्मण वहां से प्रस्थान कर जाता है। इधर प्रभु महावीर स्वामी ध्यानस्थ खड़े। उस शूलपाणी यक्ष ने प्रकट होकर के देखा कि पूरे गांव वालों ने इतना समझाया और वो पुजारी भी इतना मना कर रहा था कि यहाँ पर रात्रि के समय में नहीं रुकना, तो फिर ये मानव कौन है जो यहाँ पर रुक रहा है? अभी इसको मैं अपना प्रबल पराक्रम का परिचय देता। बहुत भयंकर अट्टहास किया, इतना जोर से अट्टहास किया, इतना जोर से रौद्र रूप से हंसने लगा कि पूरे गांव वाले भी कांपने लगे। लेकिन प्रभु महावीर स्वामी को अपने ज्ञान के अंदर अचल थे, अविचल रूप से भगवान महावीर स्वामी ध्यानस्थ खड़े थे। आत्मबंधुओं, जब अट्टहास से भगवान महावीर स्वामी का कुछ नहीं हुआ, उस समय वो शूलपाणी यक्ष भी सोचने लगा कि भाई मेरे इस अट्टहास से बहुत से लोग भयभीत हो जाते हैं। दिखने के अंदर तो ये युवक लगता है और चेहरा भी इतना सुंदर है और सुकुमार है, तो फिर ये यहाँ पर मरने के लिए क्यों आया? कोई बात नहीं, आज तो मुझे मनुष्य का भक्षण करने को मिलेगा। और कोई बात नहीं, ऐसा जोर जोर से अट्टहास करने लगा। पूरा वातावरण भयभीत हो रहा है, पूरे वातावरण के अंदर भयानक वातावरण पैदा हो गया है और पूरे गांव वाले भी जब उस शूलपाणी यक्ष के अट्टहास को दूर से सुनते हैं तो कांपने लग जाते हैं, सोचने लगे कि आज तो वो मुनि बचने वाले नहीं है। कल सुबह जब यक्षायतन के अंदर जाएंगे तो वहां पर वो मरे हुए मिलेंगे। लेकिन जैसा लोगों ने सोचा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि प्रभु महावीर स्वामी जानते हैं कि वहां पर वो भयभीत नहीं है, वो तो अपनी आत्मा में तल्लीन है और साथ में जो क्षमा और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं उनका बाल भी बांका होने वाला नहीं। आत्मबंधुओं, जब शूलपाणी यक्ष के अट्टहास से भगवान महावीर स्वामी कहीं पर भी विचलित नहीं हुए, उनका ध्यान भंग नहीं हुआ, तो उस समय वो शूलपाणी यक्ष अपने रौद्र रूप को प्रकट कर देता है। भयानक हाथी का रूप लेता है और हाथी के दंत, जो बड़े बड़े दांत होते हैं, उससे उसने प्रहार करना चालू किया। लेकिन उससे भी भगवान महावीर स्वामी विचलित नहीं हुए। उसके बाद जब हाथी का रूप लिया, हाथी के रूप से भी भगवान महावीर स्वामी का ध्यान भंग नहीं हुआ, तो वो विकराल पिशाच का रूप ग्रहण कर लेता है और अपने नाखूनों से और अपने दांतों से भगवान महावीर स्वामी को काटने लगा। लेकिन फिर भी भगवान महावीर स्वामी ध्यान से विचलित नहीं हुए। आत्मबंधु, हाथी का रूप लिया, पिशाच का रूप लिया, फिर भी भगवान महावीर स्वामी विचलित नहीं हुए। अब वो शूलपाणी यक्ष विषधर सर्प का रूप ले लेता है और सर्प का रूप लेकर के जहरीले दांतों से काटने लगता है। लेकिन फिर भी भगवान महावीर स्वामी अचल और बिल्कुल आराम से, धैर्य के साथ, क्षमा के साथ ध्यानस्थ खड़े। आत्मबंधु, जब बहुत प्रयास किया फिर भी भगवान महावीर स्वामी विचलित नहीं हुए। अंतिम में उसने अपने देव शक्ति से, दिव्य शक्ति से आंख, कान, नाक,
सिर, दांत और नाखून और पीठ के ऊपर इतनी भयंकर वेदना उत्पन्न करती, इतनी भयंकर वेदना की कि अगर साधारण मनुष्य होता तो वहीं पर मृत्यु को प्राप्त कर जाता। लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने संभाव पूर्वक उन सभी वेदनाओं को सहन कर लिया। आत्मबंधु, शूलपाणी यक्ष सोचने लगा कि अगर कोई दूसरा मानव होता, कोई दूसरा इंसान होता तो अभी तक तो मर जाता, लेकिन ये मानव है या क्या है कि ये तो हिलने वाले नहीं, ये तो सुमेरु के समान अकंपित है, इनके अंदर कोई कंपन नहीं, कहीं पर भी कोई भय की कोई चेहरे पर रेखा नहीं, चेहरा वही प्रसन्न और शांत है, सौम्य है। भगवान महावीर स्वामी का यही मंतव्य था कि जब राक्षस के दानवी शक्ति के सामने अगर बोध दिया जाए तो वो बोध उसको मिलने वाला नहीं है। आत्मबंधु, अगर चाय के कप में चाय भरा हुआ हो तो क्या आप उसके अंदर और चाय डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते हैं। अगर कप खाली हो तो उसके अंदर पदार्थ भी टिक सकता है, जा सकता है। ठीक उसी प्रकार प्रभु महावीर स्वामी ने भी यही सोचा कि जब तक इस शूलपाणी यक्ष के मन के अंदर क्रोध है, जब तक इसके अंदर अपने राक्षसी दानवी शक्ति का अहंकार है, तब तक इसे बोध मिलने वाला नहीं। जब तक वो अपने अहंकार से चूर चूर नहीं होता है, जब तक इसका क्रोध शांत नहीं होता है, तब तक इसे आत्मा का बोध मिलने वाला नहीं है। ऐसा सोच करके प्रभु महावीर स्वामी ने स्टार्टिंग में बोध नहीं दिया। आत्मबंधु, आपके मन मस्तिष्क के अंदर अगर पहले से ही कोई धारणाएं घर कर गई हो तो चाहे कितना भी समझाने का प्रयास कर दो, फिर भी वो बात बैठने वाली नहीं है। आत्मबंधु, जब तक आप सोचते हो कि आपके जीवन में परिवर्तन आना है, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, क्योंकि जीवन का अटल सत्य है कि जो परिवर्तन को निमंत्रण देता है, जो जीवन के अंदर समय के अनुसार परिवर्तनशील बन जाता है, वही साधक आगे से आगे बढ़ता जाता है। वही अगर आपने तकियानुसी अगर भावनाओं को रख लिया, तकियानुसी धारणाओं को लेकर के रूढ़िगत अगर चलते जा रहे हैं तो फिर जीवन में उन्नति के शिखर तक नहीं चढ़ पाते। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं, समय समय पर आप अपनी भावनाओं को और अपनी धारणाओं को क्या करो, परिष्कृत करो, उसे फिल्टर करो और अपनी प्रज्ञा से, अपनी बुद्धि से उसको चिंतन की ओर आगे बढ़ाओ कि जो ये कार्य आप कर रहे हैं, जो क्रियाएं आप कर रहे हैं और बचपन से जो आपने धारणाओं के बारे में सुनी है, जो बातों को आपने सीखी है, क्या वो वास्तव के अंदर आज के परिप्रेक्ष्य में सही है या नहीं? आज के परिप्रेक्ष्य में वो फिट होते हैं या नहीं होते हैं, इसका चिंतन आपको करना है। नहीं तो कितने ही वर्ष व्यतीत हो गए, आपकी जितनी उम्र हो गई, उतने पर्यूषण आपने मना लिए, उतनी संवत्सरियां बीत गई, लेकिन अभी तक कर्मों को क्षय करने का कोई भी एक भी कार्य संपन्न नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन रूपी कप क्या है, भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? पॉजिटिव थिंकिंग के साथ भरा हुआ है या नेगेटिविटी भरी हुई है, गलत गलत धारणाएं भरी हुई है। आप सोचोगे ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, बहुत सारी कल्पनाओं के साथ जी रहे हैं। जब तक मन मस्तिष्क के अंदर कषाय भरे हुए रहेंगे, जब तक नेगेटिविटी भरी हुई रहेगी, तब तक कोई भी अच्छी बात अंदर जा नहीं सकती। इसीलिए जीवन के अंदर कार का प्रिंसिपल अपना लेना, CAR। अगर अपने जीवन में इस प्रिंसिपल को अपना लोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सबसे पहले C कहता है चेंज द चेंजेबल, यानी जो आप बदल सकते हैं उसे क्या करो, बदल दो। अगर दूसरों को नहीं बदल सकते हैं तो क्या करो, स्वयं को बदल दो। दुनिया को बदलने का प्रयास करना सबसे बड़ी भूल होती है। अगर दुनिया को बदलने का ठेका अगर आप लेकर के चलेंगे तो ना आप बदलेंगे, ना आप दुनिया बदलेगी, ना ही आपके परिवार के अंदर सुख शांति रहेगी, आप पूरे ही अशांत हो जाएंगे।
इसीलिए सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? चेंज द चेंजेबल, यानी जो आप बदल सकते हो उसे बदल दो। और दूसरा ए कहता है एक्सेप्ट द अनचेंजेबल, जो चेंज नहीं कर सकते हैं, जो आपके बस की बात नहीं है, उसे क्या कर लो? स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट कर लो। जैसे घर के अंदर कोई बड़े बुजुर्ग है, उनको आप बदल नहीं सकते, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके बाद कोई चेंज एक्सेप्ट करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। जवानी के अंदर कोई भी परिवर्तन करना है, कोई भी चेंजेस करना है, आसान है, क्योंकि उनके अंदर सुनने की, समझने की और वापस उसको क्रियान्वित करने की क्षमता रहती है, इंद्रियां सशक्त रहती है। लेकिन एक उम्र के बाद शरीर के अंदर इतनी क्षमता नहीं रहती, मनोबल इतना मजबूत नहीं रहता और मन के अंदर थोड़ा सा भय भी रहता है कि इस उम्र में अगर कुछ परिवर्तन करूं तो क्या मैं उसे झेल पाऊंगा या नहीं झेल पाऊंगा, ये डर भी रहता है, इसलिए वो बदल नहीं पाते हैं। तो उस समय क्या कर लो? आप सोचते हो कि आपके माता पिता बुढ़ापे में बदलाव लाए, आप सोचते हो कि सास ससुर बुढ़ापे के समय में कुछ चेंजेस लाए, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए क्या कर लो? दूसरा प्रिंसिपल एक्सेप्ट द अनचेंजेबल, यानी जो आप परिवर्तन नहीं ला सकते हो, जो आप चेंज नहीं कर सकते हो, उसे क्या कर लो? एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो, स्वयं को बदल दो, चेंज द चेंजेबल। और जो चेंज नहीं कर सकते हैं उन्हें वैसे के वैसे क्या कर लो? स्वीकार कर लो। सास ससुर जैसे हैं वैसे के वैसे क्या करना चाहिए? अगर ये प्रिंसिपल आपके जीवन में रहेगा तो आज जो डिवोर्स के इतने केसेस हो रहे हैं वो होंगे नहीं। मन के अंदर चिंतन किया होता कि अगर कोई बदलाव लाना है तो मेरे थॉट पैटर्न में मुझे बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि अब उनकी उम्र हो चली है, वो अब कितना जिएंगे, जितना जीवन जिएंगे उतने जीवन तक शांति के साथ, सुख के साथ और थोड़ी सी साता उपजाने का प्रयास करेंगे, तो वहां पर कोई समस्या रहेगी क्या? नहीं रहेगी। मन के अंदर ये चिंतन करना कि आज उनके लिए आप इस तरह का नेगेटिव सोचते हो तो कभी ना कभी तो बुढ़ापा खुद के लिए भी आएगा, क्योंकि ज्ञानी जन कहते हैं कि जो कब्रिस्तान के अंदर, जो कब्र के नीचे हड्डियां दबी पड़ी है, इंसान का पैर दबता है, इंसान का पैर वहां पर जोर से पड़ता है, तो मानो उस शमशान के अंदर वो हड्डियां भी कहती है कि भाई थोड़ा धीरे से कदम रखो, क्योंकि आखिर में तुम्हें भी क्या करना है? यहीं पर आना है। आत्मबंधु, वो कब्रिस्तान के अंदर भी, वो शमशान के अंदर भी वो हड्डियां भी यही कहती है, थोड़ा अहंकार करने की जरूरत नहीं, थोड़ा धीरे चलो, ताकि तुम्हें भी एक दिन क्या करना पड़ेगा? यहीं पर आना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार ज्ञानी जन कहते हैं अगर ये CAR का प्रिंसिपल अगर जीवन में अप्लाई कर लोगे तो समस्याएं समाप्त हो जाएगी। C का मतलब है चेंज द चेंजेबल, A का मतलब है एक्सेप्ट द अनचेंजेबल और R का मतलब है कि जहां पर आपको कहा जाता है कि आप हर एक व्यक्ति को रेस्पेक्ट करो, हर एक व्यक्ति के लिए भी रेस्पेक्ट करना और स्वयं को भी क्या करना? रेस्पेक्ट करना। अगर आप अपने आप को रेस्पेक्ट नहीं देंगे, अगर आपने अपने आप को आदर सम्मान नहीं दिया, तो फिर दूसरे भी क्या करेंगे? रेस्पेक्ट देंगे क्या? नहीं देंगे। एक इंग्लिश के अंदर कहावत है गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। अगर सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा और अपमान देंगे तो अपमान मिलेगा, जैसा दोगे वैसा मिलेगा। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा आपके मन मस्तिष्क के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है उन सबको दूर कर दो, क्योंकि पर्यूषण आ रहे हैं और पर्यूषण के अभी दिन कितने बाकी है? बोल तो दीजिए, कितने दिन बाकी है? 7 दिन बाकी है, 8 दिन बाकी है, और इतने में आपके अंदर जितनी भी धारणाएं हैं, रूढ़ियां हैं, रूढ़ी से चल रहे हैं। पर्यूषण का मतलब है ये करना है, ये नहीं करना है। पर्यूषण का मतलब ऐसा होना है, ऐसा नहीं होना है। क्या उतने तक ही सीमित है? इस वर्ष पर्यूषण में आपको कुछ नया करना है। आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी ने यही चिंतन किया कि शूलपाणी यक्ष की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो जब हार जाएगी उसके बाद क्या करेंगे? बोध देंगे। प्रभु महावीर स्वामी के दृढ़ मनोबल के सामने
उस शूलपाणी यक्ष की दुष्ट मनोवृत्तियां चूर हो गई। राक्षस बल भगवान महावीर स्वामी के आत्मबल के आगे परास्त हो गई। आत्मबंधु, जब वो वेदना दे दे करके, उत्सर्ग दे दे करके जब थक गया और इतना थक गया कि वहां पर परास्त हो गया, हार मान ली, और हार मानने के बाद प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में गिर जाता है और क्षमा मांगता है। और वहां पर आपको पता है, पहले दिन से ही आपको बताया था कि जिस समय इंद्र महाराज पहले दिन आते हैं और उस समय भगवान महावीर स्वामी के मासी के पुत्र सिद्धार्थ गंधर देव को सेवा में छोड़ा था। वो सिद्धार्थ देव प्रकट होकर के उस शूलपाणी यक्ष को कहते हैं, तुमने ये क्या कर दिया, तुमने किसको वेदना दी, तुम क्या कर रहे हो, ये साक्षात तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी है और राजा सिद्धार्थ के पुत्र है। तुम्हें ऐसे भगवान महावीर स्वामी को वेदना कष्ट नहीं देना था। उस समय शूलपाणी यक्ष अपनी भूल को स्वीकार करता है, भगवान महावीर स्वामी से क्षमा याचना करता है और माफी मांगता है और कहने लगता है कि भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। उस समय भगवान महावीर स्वामी जो स्वयं अभय थे और उस शूलपाणी यक्ष को बोध देना प्रारंभ करते हैं। भगवान ने कहा कि तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तो राजमहल का त्याग कर दिया और मैंने तो समस्त संसार के 6 जीवों को अभयदान दे दिया, इसीलिए तुम्हें मुझसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तुम निश्चिंत रहो और साथ में तुम अपने पूर्व भव के क्रोध के कारण से और बदले की भावना से तुमने अपने साथ कितने कर्मों का बंधन कर लिया। जब तक तुम क्षमा भाव नहीं लाओगे, जब तक तुम अपने भीतर से शांत भाव नहीं लाओगे, तब तक तुम्हें कोई भी शांति मिलने वाली नहीं है। इसीलिए अगर तुम अपने जीवन में शांति चाहते हो तो तुम अपने क्रोध को छोड़ दो और भीतर से क्षमा भाव लेकर के आओ। जैसे ही भगवान ने बोध दिया और वो बोध उस शूलपाणी यक्ष को अंदर लग गया। पहले जो निष्ठुर था, पहले जो भगवान महावीर स्वामी को कष्ट दे रहा था, अब वो क्या कर रहा है, अब शांत हो गया है। पहले जो अट्टहास कर रहा था, विकराल रूप लेकर के जोर जोर से हंस रहा था, अब वो मधुर संगीत से प्रभु महावीर स्वामी की भक्ति कर रहा है, विनय के साथ गुणगान कर रहा है। और गांव वालों ने पहले अट्टहास सुना था और अब क्या सुन रहे हैं, संगीत सुन रहे हैं। मधुर संगीत जब सुनने को मिल रहा था कानों को, तो उस समय गांव वाले भी चकित हो गए। आखिर हुआ तो क्या हुआ। उस समय सोचा कि पहले जो वातावरण भयानक हो गया था, अब पूरा वातावरण शांत हो गया। आत्मबंधु, जैसा गांव वालों ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मात्र एक जीव को बोध दिया तो हजारों लाखों लोगों की समस्याएं क्या हो गई, समाप्त हो गई। प्रभु महावीर स्वामी की कितनी दूरदर्शिता थी, कैसा दृष्टिकोण था और उनकी दृष्टि कितनी दूर की थी कि उन्होंने चिंतन किया कि एक जीव को प्रतिपोध देंगे तो लाखों लोग जो इतने वर्षों से परेशान है, उन सबकी परेशानी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो वहां पर प्रभु महावीर स्वामी पुनः ध्यानस्थ खड़े हो गए और सेवा में शूलपाणी यक्ष उनकी स्तुति भक्ति के अंदर रात्रि को व्यतीत करने लगा। इधर रात्रि का अंतिम प्रहर और रात्रि पूर्ण होने का मात्र एक मुहूर्त बाकी है और उस एक मुहूर्त में कहते हैं कि इस छद्मस्त अवस्था के पूरे 12.5 वर्ष में भगवान महावीर स्वामी को 2 घड़ी की नींद आती है और उस निद्रा अवस्था के अंदर भगवान महावीर स्वामी ने 10 स्वप्न देखे। तो वो 10 स्वप्न कौन से हैं और उन 10 स्वप्नों का फल जो भगवान काशीनाथ का अनुयायी था, एक टाइम पीरियड में भगवान काशीनाथ के समय में साधु था, लेकिन किसी कारणवश वो साधुत्व को छोड़ करके उत्पल नाम का निमित्तज्ञ बन जाता है। कैसे उन 10 स्वप्नों के अंदर 9 स्वप्नों का फल घटित करता है, फल को प्रकट करता है और उन 10 जो स्वप्न देखे थे वो भविष्य का संकेत करने वाले हैं।
वो स्वप्न क्या थे, उनका फल क्या था। और गाथा धर्म कथांग सूत्र के अंदर भी स्वप्न के बारे में और भी डिटेल्स मिलते हैं। वैसे तो स्वप्न के बारे में बताया जाता है, भगवती सूत्र के अंदर भी स्वप्न के बारे में बहुत सारा विश्लेषण किया गया है। पूर्व के प्रवचनों के अंदर आपको स्वप्न के बारे में बहुत सारा बताया गया है, आपने सुना है। लेकिन अब ये जो 10 स्वप्न है, उन 10 स्वप्नों का फल क्या होगा और प्रभु महावीर स्वामी का ये प्रथम चतुर्मास किस तरह से तपस्या के साथ व्यतीत होगा, और उसके बाद प्रभु महावीर स्वामी मिक्सर वरी एकम के दिन कैसे मिक्सर सुद एकम के दिन विहार करते हैं और विहार करते करते आगे कहाँ पहुंचेंगे, कैसे उनका दूसरा वर्षावास होगा। हम प्रभु महावीर स्वामी के साधना काल को सुन रहे हैं कि हमने भगवान महावीर स्वामी का पहला वर्षावास सुन रहे हैं। पहले वर्षावास के बाद आगे से आगे क्रम बढ़ता जाएगा। प्रभु महावीर स्वामी के पास साधना करने के लिए कितना टाइम पीरियड है? केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 12.5 वर्ष है, और उन 12.5 वर्ष में पहला वर्षावास तो पूर्ण होने वाला है। और कैसे आगे से आगे प्रभु महावीर स्वामी 12 वर्ष की साधना करेंगे, और इन 12 वर्षों के अंदर कितने सारे गांवों को प्रतिबोध मिलेगा, कितने लाखों लोगों को बोध मिलते हुए, कौन से ऐसे महान साधक होंगे जो बोध को प्राप्त करके अपने आत्मा का कल्याण करेंगे। और इसी साधना काल के दौरान कुछ सपूत होंगे तो कुछ कपूत भी होंगे, क्योंकि एक माँ के अनेक पुत्र होते हैं, तो कुछ पुत्र सपूत होते हैं और कुछ पुत्र कपूत भी होते हैं। तो वो कपूत कौन था और वो गौशालक कैसे अपने जीवन में प्रभु महावीर स्वामी को अनेक बार कष्ट भी प्रदान करता है, कैसे प्रभु महावीर स्वामी को उनके सिद्धांतों को झुठलाने का प्रयास करता है। जैसे जैसे आप प्रभु महावीर स्वामी के साधना काल को सुनेंगे, आपके जीवन में भी बहुत सी बातों का प्रकटीकरण होगा और भीतर से ज्ञान भी प्रकट होगा, आनंद की प्राप्ति होगी। इसी मंगल भावना के साथ आनंद ही आनंद बोले श्री जैन धर्म।